एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। वह अपनी जिंदगी से हमेशा असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक रहस्यमयी गुफा का वर्णन था। गुफा के अंदर कहा गया था कि कोई ऐसा खजाना छिपा है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। अनिरुद्ध ने उस गुफा को खोजने का निश्चय किया। वह अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा जहां गुफा स्थित थी। रास्ता कठिन था। घना जंगल और भयंकर जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपनी मशाल जलाई और अंदर कदम रखा। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे दीवारों पर अजीब चित्र और संकेत मिले। उसने उन संकेतों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। अचानक उसे एक दरार दिखी जो गुफा के अंदर और गहरी ले जाती थी। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे दरार के अंदर प्रवेश किया। वहां का माहौल बेहद रहस्यमयी था। वह आगे बढ़ता गया। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़ा पत्थर का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। अनिरुद्ध ने उस पहेली को ध्यान से पढ़ा और उसका हल निकालने की कोशिश की। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में उसने पहेली का हल खोज लिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक चमचमाता खजाना था, लेकिन अनिरुद्ध को ऐसा महसूस हुआ कि यह वही खजाना नहीं है जिसे वह खोज रहा था। उसने और गहराई में जाने का निश्चय किया। वह आगे बढ़ा। उसके सामने एक विशाल कक्ष आया। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी जिस पर एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। अनिरुद्ध ने पुस्तक को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में जीवन के गहरे रहस्यों का वर्णन था। उसमें लिखा था कि सच्चा खजाना वह है जो व्यक्ति अपने भीतर खोजता है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। उसने पुस्तक को अपनी आत्मा का आईना समझा और उस पर मनन करने लगा। वह समझ गया कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मस्वीकार्यता में है। गुफा से बाहर निकलते समय अनिरुद्ध ने खुद को बदला हुआ महसूस किया। वह अब अपने जीवन से संतुष्ट था और जानता था कि उसे अपने भीतर की दुनिया को जानने और समझने की जरूरत है। उसने गांव लौटते ही अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया और उन्हें भी आत्म खोज की प्रेरणा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली खजाना हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। हमें केवल उसे खोजने की जरूरत है। जब हम अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं, तभी हम सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं।